हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के रिलेटेड डेफिनेशंस, मीनिंग, इंग्रेडिएंट्स, पनिशमेंट एंड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस। आइए देखते हैं आईपीसी में इनके क्या प्रोविजंस है। कल्पेबल होमिसाइड एक लैटिन वर्ड है। कल्पेबल का मतलब है वर्दी ऑफ ब्लेम, होमो का मतलब है मैन एंड सीडियर का मतलब होता है टू कट और किल। एज पर सेक्शन 299, अगर विक्टिम की डेथ कॉज होती है इंटेंशन, नॉलेज और बॉडीली इंजरीज के कारण, तो कल्पेबल होमिसाइड के प्रोविजन सब्ट्रैक्ट होंगे। इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, स्पेशल कंडीशन। अगर एक व्यक्ति किसी को बॉडीली इंजरी कॉज करता हो जिसे कोई स्पेशल कंडीशन जैसे डिसीज, इन्फर्मिटी जैसे कारणों से उस व्यक्ति की डेथ एक्सेलरेट हो जाती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर X Y की पिटाई करता है एंड Y कैंसर से फाइट कर रहा है जिसके कारण उसकी बॉडी वीक है एंड उसी दौरान उसकी तुरंत डेथ हो जाती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। एक्सप्लेनेशन 2, प्रिवेंशन ऑफ डेथ बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर बॉडीली इंजरी के कारण डेथ कॉज हुआ हो तो ये माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने बॉडीली इंजरी कॉज की है उसी ने डेथ भी कॉज की है, भले ही प्रॉपर ट्रीटमेंट से डेथ प्रिवेंट हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बैट से मारा एंड बी की डेथ हो गई। बी बाद में ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि वहाँ उसका इलाज नहीं हो पाया इसलिए उसकी जान चली गई। ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 3, चाइल्ड इन द वूम्ब ऑफ ए मदर। कहती है कि अगर बच्चे को माँ के पेट के अंदर मार दिया जाए तो वो होमिसाइड नहीं कहलाएगी। अगर बच्चा बाहर आ जाए तो उसको मार देना होमिसाइड कहलाया जाएगा? यस, वो होमिसाइड होगा। अगर वो बच्चा या उसका किसी भी पार्ट पेट से बाहर आ गया हो, भले ही वो सांस ले या नहीं, एंड तभी उसको मारा जाए, तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। चलिए अभी हम कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इंटेंशन। डेथ कॉज करने का इंटेंशन होना चाहिए। सेकेंड, बॉडीली इंजरी। बॉडीली इंजरी के कारण डेथ कॉज हुई है। थर्ड, नॉलेज। नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसे एक्ट से डेथ कॉज होगी। अभी हम देखते हैं आईपीसी के सेक्शन 300 जो मर्डर की बात करता है। ये कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड एक मर्डर तब होता है जब फर्स्ट, ऑफेंडर का इंटेंशन डेथ कॉज करने का हो एंड डेथ कॉज हो जाए। सेकेंड, वो एक्ट बॉडीली इंजरी कॉज करने के इंटेंशन से की गई हो एंड वो ऑफेंडर को पता है कि इस एक्ट से डेथ कॉज होगी। थर्ड, बॉडीली इंजरी कॉज हुई हो एंड वो इंजरी सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि इससे डेथ होगी ही। फोर्थ, पर्सन जो एक्ट कमिट कर रहा है उसको पता है कि वो एक्ट बहुत खतरनाक है एंड उससे डेथ कॉज होने के ज़्यादा चांसेस है, बट स्टिल वो एक्ट कमिट करता है बिना किसी एक्सक्यूज़ के। चलिए अभी हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ मर्डर। जैसा कि हम देख सकते हैं, मर्डर के इंग्रेडिएंट्स और कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट्स सेम है, बट मर्डर सीरियस फॉर्म में होता है एंड उसमें हाई डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज होता है। अभी हम ये जानते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच क्या रिलेशन है। हम इसे समझते हैं एक केस लॉ से, रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये बोला गया था कि कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है एंड मर्डर एक स्पीशीज़। इसका ये मतलब है कि सारे मर्डर्स कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, बट सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। कल्पेबल होमिसाइड दो तरह के होते हैं। पहला, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। दूसरा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। चलिए जानते हैं मर्डर के क्या एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन नंबर 1, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। अगर एक व्यक्ति किसी के उकसाने के चलते दूसरे व्यक्ति को गलती से या हादसे से मार देता है तो वो मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड कहलाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं।
KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये एक लैंडमार्क केस है। इसमें नानावती ने अपने डिफेंस में कहा था कि वो अपने वाइफ के लवर को हीट ऑफ द मोमेंट में गोली मार देता है, लेकिन जूरी मेंबर्स ने ये डिक्लेयर किया कि ये एक प्री प्लान मर्डर था एंड नानावती को सेक्शन 302 के अंडर सज़ा दी गई। एक्सेप्शन नंबर 2, प्राइवेट डिफेंस। अगर एक व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए कोई एक्ट करता है एंड उससे सामने वाले की डेथ हो जाती है, भले उसका इंटेंशन या नॉलेज ना हो, तब वो कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा, ना कि मर्डर। अगर उस पर्सन ने उसका राइट एक्सीड किया नॉलेज एंड इंटेंशन के साथ, तो वो लायबल होगा मर्डर के लिए। इलस्ट्रेशन, बी ने अटेम्प्ट किया ए को मारने के लिए, बट उसका इंटेंशन नहीं था ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का। ए ने अपनी पिस्तौल निकाली ये मानते हुए कि उसके पास दूसरा कोई जरिया नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, एंड उसने बी पर फायर कर दिया। ए लायबल होगा कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। एक्सेप्शन नंबर 3, पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर। जब एक पब्लिक ऑफिसर या कोई व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिसर के द्वारा अपॉइंट किया हो, वो अपना पावर एक्सीड कर देते हैं अच्छे इंटेंशन से या लॉफुल तरीके से या नेसेसिटीज़ के चलते, एंड किसी की डेथ कॉज हो जाती है, तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा। एक केस स्टडी देखते हैं, दुखी सिंह वर्सेस स्टेट 1955। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करते समय गोली चलाता है, लेकिन वो गोली थीफ को लगने के बजाय एक फायरमैन को लग जाती है। वो कांस्टेबल को इस एक्सेप्शन के अंडर बेनिफिट मिल गया। एक्सेप्शन नंबर 4, सडन फाइट। अगर झगड़ा एकदम से हो जाए एंड अनएक्सपेक्टेड हो, पार्टीज का कोई इंटेंशन ना हो डेथ कॉज करने का, तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा। इलस्ट्रेशन, एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे एक फर्म के। उन दोनों के ओपिनियंस अलग होने के चलते उनके बीच में आर्ग्यूमेंट चालू हो गया। उसी बीच एक्स ने वाई को थप्पड़ मार दिया। गुस्से में आकर वाई एक्स को मारने लग गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। वाई मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था एक्स को मारने का, बट वो सडन फाइट के चलते हो गया। एक्सेप्शन नंबर 5, कंसेंट। जब एक व्यक्ति खुद कंसेंट दे अपने डेथ कॉज करने के लिए, तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। इसके कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। जिस व्यक्ति ने कंसेंट दी हो वो 18 साल के ऊपर हो, वो कंसेंट जिसकी डेथ हुई है उसने दी हो, कंसेंट अपनी मर्जी से दी हो, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। इलस्ट्रेशन, जब एक पेशेंट क्रिटिकल या रिस्की ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को परमिशन दे देता है एंड अगर उस ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो ये मर्डर नहीं कहलाया जाएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं आईपीसी में मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड के लिए क्या पनिशमेंट्स दिए गए हैं। सेक्शन 304 में कल्पेबल होमोसाइड के पनिशमेंट के बारे में दिया गया है। अगर डेथ इंटेंशन से कॉज किया गया हो तो पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स और फाइन। अगर डेथ इंटेंशन से नहीं हुआ हो बट नॉलेज से हुआ हो तो पनिशमेंट है 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन। सेक्शन 302 स्टेट करता है मर्डर के पनिशमेंट को जो है डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फाइन के साथ। आइए अभी हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट, फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर डेथ इज अ प्री रिक्विजिट, बट merely because death has been, it is not necessarily the offense of murder. Discuss. Second, explain with the help of examples the exceptions of murder. Third, all murders are culpable homicide. Enumerate the conditions in which a culpable homicide is a murder. Fourth, discuss the punishments on murder and culpable homicide under IPC. State the sections in which it is mentioned. तो ये थे आईपीसी के प्रोविजंस रिलेटेड टू कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्ली। थैंक यू।